वो रात कुछ अलग ही थी। सुबह के 3 बज रहे थे। हाईवे बिल्कुल सुनसान। सिर्फ एक गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। रमेश, एक कैब ड्राइवर जो लगभग 10 साल से यही काम करता आया था, अपनी आंखों को खुला रखने की कोशिश कर रहा था। रेडियो में कोई पुराना गाना चल रहा था और बाहर की ठंडी हवा शीशा थोड़ा खुला होने की वजह से अंदर आ रही थी। तब उसने देखा, सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। सफ़ेद दुपट्टा, हाथ उठाया हुआ, आंखों में कुछ ऐसा था जो रमेश को रोक गया। एक गहरी उदासी, एक खामोशी जो बोली कुछ नहीं लेकिन कह गई बहुत कुछ। रमेश ने गाड़ी रोकी। लोगों ने उससे पहले भी बताया था, रात को अकेले हाईवे पर किसी को मत उठाओ, लेकिन वो लड़की इतनी अकेली लगती थी, इतनी बेबस। रमेश के अंदर का इंसान जीत गया। कहाँ जाना है? उसने पूछा। अगले शहर, लड़की ने धीरे से कहा। आवाज़ में कुछ कानपन था, ठंडी थी शायद, या कुछ और। रमेश ने दरवाज़ा खोला। वो बैठ गई और गाड़ी फिर चलने लगी। पहले कुछ मिनट तो सब नॉर्मल लगा। रमेश ने 1-2 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन लड़की चुप रही, शीशे के बाहर अंधेरे को घूरते हुए। रमेश ने सोचा, थकी होगी, डरा हुआ होगा, कोई बात नहीं। फिर आया वो पल। गाड़ी एक गड्ढे में से गुजरी, एक हल्का सा झटका लगा और रमेश ने नेचुरली, बिल्कुल ऑटोमेटिकली रियर व्यू मिरर में देखा। बैक सीट खाली थी। रमेश का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने दोबारा देखा, फिर 3 बार देखा। सीट बिल्कुल खाली, कोई नहीं। लेकिन उसके कंधे पर एक हाथ था, अभी भी ठंडा, भारी। वहाँ रमेश के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांपने लगे। पैर ब्रेक तक पहुंचे। गाड़ी धीमी हुई, रुकी। रमेश ने हिम्मत करके पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। वो दूर तक भागा, गाड़ी वहाँ ही छोड़ दी। सुबह एक ढाबा मालिक ने उसे सड़क के किनारे बैठा हुआ पाया, आंखों में आंसू, मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी। मिरर में कोई नहीं था, लेकिन हाथ था उसका। ये सिर्फ रमेश की कहानी नहीं है। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में हाईवेज पर ये किस्से सुनने मिलते हैं। कोई लिफ्ट मांगता है अंधेरे में, फिर गायब हो जाता है, और जो उन्हें उठाते हैं वो कभी वैसा नहीं रहते जैसे पहले थे। साइकोलॉजिस्ट्स इसका एक नाम देते हैं, फैंटम पैसेंजर सिंड्रोम। अकेली रातों में थका हुआ दिमाग, तन्हाई और हाईवे की लंबी सीधी सड़क, ये सब मिलके एक ऐसा हेलुसिनेशन क्रिएट करते हैं जो बिल्कुल असली लगता है। लेकिन रमेश की स्टोरी में एक चीज़ थी जो साइकोलॉजिस्ट्स एक्सप्लेन नहीं कर सके। उसी हाईवे पर 3 साल पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। सफ़ेद दुपट्टा, वही जगह, वही मोड़। और जब पुलिस ने रमेश का बयान लिया, उसने लड़की का जो डिस्क्रिप्शन दिया वो मिलता था उस लड़की से जो उस रात कभी घर नहीं पहुंची थी। क्या ये महज एक कोइंसिडेंट था? क्या एक थका हुआ दिमाग इतनी एग्जैक्ट डिटेल्स बना सकता है? या सच में कुछ होता है हाईवे पर रात के अंधेरे में जो ना साइंस समझा सकता है, ना हम? लेकिन ये सोचने वाली बात है, अगर वो लड़की सिर्फ रमेश के दिमाग की उपज थी, तो कंधे पर वो हाथ किसका था? दुनिया में ऐसे कई इंसिडेंट्स रिकॉर्डेड हैं। जापान में यूरे, भटकती आत्माओं की कहानियां हाईवेज पर आम है। अमेरिका में रेजरेक्शन मैरी, शिकागो की एक फेमस अर्बन लेजेंड जिसमें एक लड़की डेकेड से लोगों की गाड़ी में बैठकर गायब होती आती है। इंडिया में NH58 हरिद्वार जाने वाले हाईवे पर ऐसे कई ड्राइवर्स ने रिपोर्ट्स की हैं जो लोकल पुलिस के पास दर्ज हैं। इन सब कहानियों में एक चीज़ कॉमन है, रात, तन्हाई और एक ऐसा इंसान जो सिर्फ मदद चाहता था। पर यहाँ एक और सवाल उठता है जो शायद आपको रात को सोने नहीं देगा। अगर ये आत्माएं हैं तो वो क्या चाहती हैं? क्या वो सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती हैं, वो मंजिल जहां वो कभी पहुंच नहीं पाए? या वो चाहती हैं कि कोई उन्हें याद करे, कोई उनके दर्द को समझे? रमेश ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे डर नहीं लगा था, सीधा बोल रहा हूँ। जब मैं पीछे मुड़ा और कोई नहीं था तो दर्द लगा, एक अजीब सा दर्द, जैसे कोई बहुत अकेला था और मैं उसे ऐसा छोड़ आया। ये लाइन सुन के आंख भर आती है ना? क्योंकि शायद यही सच है। शायद ये कहानियां डर की नहीं, दर्द की हैं। उन लोगों का दर्द जो अंधेरे में खो गए और जिन्हें कोई ढूंढने नहीं आया। आज भी वो हाईवे वहाँ है, आज भी रात होती है, आज भी कोई गाड़ी वहाँ से गुजरती है।
और कहीं ना कहीं सड़क के किनारे एक हाथ उठता है। क्या आप रोकेंगे?